हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सर ऑस्कर, आपको ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि कुछ लोग ना नो कॉन्टैक्ट रूल का मजाक बनाते हैं। सही बोल रहा हूँ। मतलब कुछ लोग हैं फॉलो कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाई मजाक बना दिए हैं। उनको नॉलेज है कि हाँ नो कॉन्टैक्ट रूल ऐसा होता है, ये करना होता है, लेकिन बस टाइम फेस हो जाता है। अब कैसे मजाक बना देते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। और क्या सॉल्यूशन है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। मिक्सअप करके मैं बताता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा एकदम कान आँख खोल कर रखना पड़ा, ठीक है। और दिमाग तो खैर खोले रखना ही होगा, ठीक है। मतलब मैं कुछ लोग से सच में यार नाराज हूँ यार। मतलब इतना नो कॉन्टैक्ट रूल पे आप लोग वीडियोस देखते हो, फिर भी यार ढंग से अप्लाई नहीं कर पाते हो, ठीक है। कंट्रोलिंग नहीं हो, कंट्रोलिंग पावर ही नहीं है आप लोगों का, ठीक है। खैर कोई नहीं, पूरा वीडियो देखना आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट करूँगा पूरा वीडियो देखना, लाइक मारिए, ठीक है। लाइक मारिए भाई, ठीक है। और मारे ऐसे ही बिना लाइक के ही देखते हो, लाइक मारिए, तुरंत मारिए, ठीक है। सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी कीजिए, ठीक है। और मैं पर्सनली काउंसलिंग भी प्रोवाइड करता हूँ। ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, शॉर्ट में 1-2 मिनट का मैं बता देता हूँ नो कॉन्टैक्ट रूल होता क्या है, इसमें करना क्या होता है, ठीक है। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है भाई समझ लीजिए, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट रूल हम तब फॉलो करते हैं जब हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारा रिलेशनशिप, ठीक है, अब खराब होने वाला है या एकदम खराब हो चुका है, या आपको एक आभास हो जाता है, होने लगता है कि यार अब गड़बड़ हो रहा है। पहले की तरह भाई मेरा पार्टनर उतना इन्वॉल्व हो नहीं रहा, एक्साइटमेंट लेवल उसका है नहीं, मेरी वैल्यू डाउन हो गई है, तब जाके मारते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल। साइलेंट मोड भी कह सकते हो, उसके सीनियर मॉन्क मोड भी। अभी फिलहाल नो कॉन्टैक्ट रूल समझ के चलिए, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट रूल में अपनी वैल्यू मेंटेन करने के लिए हम अपनी तरफ से कॉल मैसेज पार्टनर को नहीं करते हैं। हाँ, उधर से कॉल मैसेज आएगा तो लेट से कॉल उठाएंगे, लेट से मैसेज का रिप्लाई देंगे, ठीक है। और जितना पूछेगा बस उतना ही बात करना है, एकदम कोल्ड रेस्पॉन्स देना है, लंबी बात नहीं करनी है, आप समझिए, ठीक है। और बस ये नहीं कि प्यार करते हैं वो शादी का, ये सब कोई गिराना फिर गिराना नहीं, कोई डेस्परेशन नहीं, ठीक है। खुद की तरफ से कॉल मैसेज हम बिल्कुल बंद। हाँ, उसका स्टेटस भी नहीं देखना है, स्टोरी भी नहीं देखना है। और खुद का आप दिखा सकते हो स्टेटस स्टोरी। मेरे एक वीडियो में मैंने ये बोला था कि अपना स्टेटस नहीं दिखाना है। देखो वो कंडीशन अलग होती है, ठीक है। होता है कुछ कंडीशन होता है जब नहीं दिखाना होता है एकदम कंप्लीटली, लेकिन अधिकतर केस में अगर आपको दिखाना है उसका मत देखना, ठीक है। उसका स्टोरी स्टेटस म्यूट कर दो, आप अपना लगाते रहो, बाकी भाई कुदरत पे है, भगवान पे है, ठीक है। वो आपका देखता है कि नहीं, आप बस अपना लगाओ। और कोई सैड स्टेटस, नस काटने वाला, जुदाई वाला, ब्रेकअप वाला नहीं, ठीक है। कुछ दूसरे टॉपिक का लगाओ, अपना सेल्फी वेल्फी, बैकग्राउंड म्यूजिक में अच्छा गाना, ये सब एडिट करके आप लगा रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। ये सब से आपकी वैल्यू बनती है। नो कॉन्टैक्ट रूल में यही सब करना होता है। अब नो कॉन्टैक्ट रूल 3 महीना कम से कम किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना। उसके बाद अगर पार्टनर नहीं आ रहा है तो मान के चलो कि रिलेशनशिप को छोड़ देना ही बेहतर है, ठीक है। ये समझ गए। शॉर्ट में मैंने आपको नो कॉन्टैक्ट रूल बता दिया। अब करने वाले करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो करना चाहते हैं, स्टार्ट भी कर देते हैं, लेकिन मजाक बना देते हैं। 2 दिन तक जोश रहेगा कि मैं कॉल मैसेज नहीं करूंगा, उसके बाद बाप रे बाप उसका तीसरे दिन से हालत खराब। या कुछ लोग का चौथा दिन, या कुछ लोग भाई 15 दिन में भी तोड़ देते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल, और एकदम कंट्रोल खो के भाई कॉल लगा देते हैं अपनी बंदी को या बंदे को। अब सामने वाला तो आपको भाई घटिया समझेगा कि और वैल्यू आपकी डाउन हो गई, क्योंकि अब तो काफी दिन के बाद आप उसको कॉल मैसेज कर रहे हो। यानी कि उसको क्या लगेगा कि इतने दिन तक आप पगलाए, आप उसके बारे में सोच रहे थे। 15 दिन के बाद अगर आपने उसको कॉल मैसेज किया तो आपका पार्टनर क्या सोचेगा। 15 दिन तक आप जरूर उसके बारे में सोच रहे थे, तभी तो 16वां दिन उसको कॉल मैसेज कर दिए। सोचो तो ये जो मेहनत आपने किया कंट्रोल करने का, 15 दिन तक आपने कॉल मैसेज नहीं किया, ये तो चौपट हो गया ना फिर, समझिए। अब नेक्स्ट बार आपको कम से कम 15 दिन के ऊपर नो कॉन्टैक्ट रूल करना होगा, तब जाके चांस बनेगा, वो भी उसका भी चांस कम है, समझिए। इतना आसान नहीं होता है नो कॉन्टैक्ट रूल। अगर कंट्रोलिंग पावर है तभी कर पाओगे भाई। नहीं तो मेरे कई हैं क्लाइंट भाई, मैं देखा हूँ अमीर लोग भी हैं, उनमें भी भाई गरीबों जैसा कंट्रोलिंग पावर नहीं है। और मैंने देखा कुछ गरीब लोग हैं बेचारे, पैसे उससे नहीं है, लेकिन बाप रे बाप बोलता हूँ एकदम मारो नो कॉन्टैक्ट रूल, 2.5 महीना मारते हैं, 3 महीना, इस लेवल का कंट्रोलिंग पावर होता है। तो कंट्रोलिंग पावर का ना कोई जेंडर होता है कि मर्द में ज्यादा कंट्रोलिंग पावर होता है कि फीमेल में होता है, ना कोई अमीर गरीब का पैरामीटर है, ठीक है, ना कोई एज से कंट्रोलिंग पावर होता है। मैं देखा हूँ कोई 40 साल का भी मेरा क्लाइंट, वो 2 दिन भी नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो नहीं कर पाया, और मेरा 18 साल वाला क्लाइंट भाई वो 2 महीना तक नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर लिया, समझिए। ये नो कॉन्टैक्ट रूल करना आपका अपना डिसीजन है, ठीक है। रिलेशनशिप आपको ठीक करना है, आप किसी पे ना एहसान कर रहे हो, ठीक है, ना कोई आप पे एहसान कर रहा है। ये आपकी जिद है कि मुझे यही पार्टनर चाहिए, मुझे इसी रिलेशनशिप को ठीक करना है, तो उसके लिए नो कॉन्टैक्ट रूल अगर करना पड़े तो आपको करना होगा एनी हाउ। कोई माफी नहीं है भाई, नो मर्सी, समझिए। आप अगर सोच रहे हो ना कि मैं
प्यारी प्यारी बातें भी करते रहूँ, मेरी वैल्यू डाउन हो गई वो भी बस बात करते करते भाई मेरी बंदी या मेरा बंदा वैल्यू दे, मेरे को नो कॉन्टैक्ट रूल जैसा घटिया चीज़ नहीं करना है, हमें बात करते तो ऐसे नहीं होता है। आपको कंट्रोलिंग पावर आप में होना जरूरी है, समझिए। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सर मैं बहुत इमोशनल हूँ सर, हाँ सर इसलिए नो कॉन्टैक्ट रूल कर नहीं पाता हूँ। भाई ये सब लॉजिक नहीं चलता है, ये सब कोई माफ़ी नहीं है भाई। आप इमोशनल हो, चाहे बहुत सेंटी टाइप के इंसान हो, या बहुत एंग्जाइटी आप में आ जाती है, बहुत जल्दी आप घबरा जाते हो, आपको ओसीडी है, भाई आपका दिमाग जल्दी खराब हो जाता है, नेचर आपका सनकी है, कोई इसमें माफ़ी नहीं, ये सब भाई कोई लॉजिक सेट नहीं होगा। नो कॉन्टैक्ट रूल अगर करना है तो करना है, चाहे आप कितनों बड़का लाट साहब करोड़पति ही क्यों ना हो, चाहे आप एकदम भिखमंगा ही क्यों ना हो, कोई इकोनॉमिक स्टेटस पे डिपेंड नहीं करता है। आप अमीर हो कि गरीब हो, लंबे हो चौड़े हो, मोटे हो मोटी हो, नाटे हो नाटी हो, लंबे हो पतले हो, भाई मोटे हो, कोई इससे लेना देना नहीं है। यहाँ से आपको मजबूत होना होगा, लेकिन अधिकतर आप लोग मजाक बना दिए हो भाई, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट का वीडियो देख रहे हैं, 500 वीडियो देख लिए यूट्यूब पे, ठीक है। सिर्फ हिंदी नहीं, साला तमिल में भी कुछ लोग देख लिए हैं, कोई इंग्लिश कंटेंट भी देख लेते हैं, एक से एक फॉरेनर भी नो कॉन्टैक्ट रूल पे बनाते हैं, ठीक है। 500 वीडियो देख लियो और फॉलो भाई 5 दिन भी नहीं कर पाते हो, इतना घटिया स्टेमिना है आपका, है। बंदी आपको गरिया के आपको कुछ नहीं समझी, आपका बंदा आपको लतिया के भाई कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। आप में इतना सा भी शर्म नहीं, इतना सा भी भाई आप में वो नहीं कि भाई मेरे को करना है नो कॉन्टैक्ट रूल। देखो अगर नहीं करना है नो कॉन्टैक्ट रूल, आपसे हो नहीं पा रहा है मान लो, तो भाई कौन बोल रहा है करने, मूव ऑन कीजिए। अगर आप में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है आपका हिम्मत टूट चुका है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे से एकदम भाई होता ही नहीं है, भाई कॉल लग ही जाता है, तो आप फिर मूव ऑन होने पे ज़्यादा फोकस करो। आप अपने माइंड को ऐसा बनाओ कि आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा नफरत करते हो। हालांकि कंट्रोलिंग इसमें भी चाहिए, मूव ऑन होने में भी कंट्रोलिंग पावर चाहिए, लेकिन इसमें माइंडसेट थोड़ा अलग होता है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट रूल में क्या होता है ना, एक होप रहता है माइंड में कि यार मुझे रिलेशनशिप ठीक करना है, मेरा पार्टनर आएगा कि नहीं आएगा कि नहीं। लेकिन मूव ऑन करने के दौरान माइंडसेट ये होता है कि मुझे अपने पार्टनर से नफरत है, इसको मैं देखना पसंद नहीं करता हूँ, मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपने पार्टनर से बहुत आगे निकलना चाहता हूँ। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में क्या है ना, एक होप रहता है, तो वो रस्सी से आप बंधे रहते हो। लेकिन मूव ऑन का प्रोसेस फिर भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप इस चंगुल से ही निकलना चाहते हो, एक आज़ाद परिंदा की तरह आप जीना चाहते हो, इसलिए बोल रहा हूँ। कंट्रोलिंग पावर चाहिए दोनों में, लेकिन माइंडसेट फिर भी अलग होता है भाई दोनों में। मूव ऑन का माइंडसेट फिर भी मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा। अगर दम है तो नो कॉन्टैक्ट रूल कर लोगे, ठीक है। अरे भाई मतलब क्या बोलूँ, मेरे कितने क्लाइंट कितने सब्सक्राइबर भाई, पता है यार क्या जुनून पाले हैं भाई। उनको मैंने बोला 3 महीना नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, पता है 4-4 महीना 5-5 महीना भी कर लेते हैं, समझो। उसके बाद रिजल्ट आता है भाई, बहुतों का आता है। अब कुछ लोग का नहीं आता है, मान लो बंदा ही उसका कैरेक्टरलेस है, बंदी ही कैरेक्टरलेस है, आपसे भी बेहतर उसको कोई मिल गया, मान लो आपसे भी ज़्यादा कमाने वाला, आपसे भी हैंडसम, आपसे ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसके बाद कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जब वो दूसरे के पास चला ही गया, वो दूसरे के साथ जब ओयो मजा मार ही रहा है, फिर क्या उसको पाना चाह रहे हो, समझिए। मान लो आपके सर पे बाल उड़ गया, आप लड़के हो, मान लो 27 साल के लड़के हो, आपको एकदम टकले हो चुके हो, बाल उड़ गए, मोटे हो गए, ठीक है, कैरियर भी कुछ खास नहीं बना, तो आपकी बंदी मान लो आपसे इंटरेस्ट चला गया उसका, क्योंकि आपका थोड़ा नेचर भी था, एक तो टकले थे, ऊपर से बेरोजगार थे, ऊपर से भाई गाली गलौज वाला नेचर था, चिड़चिड़ापन वाला था। बंदी भाग गई, चल गई दूसरे के साथ, जिसका खड़ा खड़ा बाल लंबा एकदम, ठीक है, और 6 फीट का लड़का, हैंडसम, नौकरी वाला, प्लस खर्च भी कर रहा है, तो वो तो आपके नो कॉन्टैक्ट रूल से आएगी ही नहीं, क्योंकि मतलब वो जिस लड़के के पास गई है उसका अट्रैक्शन वाला पावर, वो चुंबकीय आकर्षण वाला पावर आपसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट रूल आपका दम तोड़ देगा, समझिए। इसका भी कंडीशन होता है, सक्सेस बहुत लोग का करता है नो कॉन्टैक्ट रूल, समझिए, बहुत लोग के रिजल्ट भी आए हैं, शादी भी करा दिया है भाई नो कॉन्टैक्ट रूल। मैं खुद लव मैरिज किया हूँ, समझिए, मैंने भी नो कॉन्टैक्ट रूल किया था, आप समझ रहे हो। मैं अपना पर्सनल चीज़ उतना शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ, ठीक है। मैं नो कॉन्टैक्ट रूल मैंने किया था भाई 3.5 महीने, ठीक है, आप समझिए। तब जाके थोड़ा मेरी मतलब क्या बोलूँ, मेरी जो पार्टनर है अभी, उसको हिम्मत आया था कि यार थोड़ा एक फियर फैक्टर डेवलप हुआ था, तब जाके वो अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर पाई थी, आप समझो, ठीक है। तो ये है भाई, मैं खुद फॉलो किया हूँ, ठीक है, मैं खुद फॉलो किया हूँ, तभी मैं आप लोग गाइड कर रहा हूँ। रिजल्ट आता है, कुछ लोग का नहीं भी आता है, ये वही बात हो गई कि आईएएस का पेपर दिए हैं, बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ सेलेक्ट हुए हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। अब जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो क्या बोलेंगे, आईएएस एग्जाम ही बेकार है, ये पढ़ाई लिखाई बेकार है। ऐसा तो नहीं कि रिजल्ट नहीं आने से वो पूरा चीज़ ही बेकार हो जाता है। अब कोई जिम जाता है, उसका बॉडी नहीं बन रहा है, तो क्या जिम जाना ही बेकार हो गया? उसी तरह मैं बोल रहा हूँ, नो कॉन्टैक्ट रूल से अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो नो कॉन्टैक्ट रूल बेकार थोड़ी हो गया भाई। आप लोग में दम नहीं रहता है, दम है ही नहीं। बहुत लोग में होगा, कुछ लोग में नहीं है यार। बस एक ही डायलॉग, छोड़ दूंगा बात करना, तो भाग नहीं जाएगी, दूसरे के साथ नहीं चल जाएगी, 2 नंबर की बंदी है क्या यार?
आपका बंदा 2 नंबर का है क्या? थोड़ा तो भाई ट्रस्ट करना होगा, थोड़ा तो रिस्क लेना होगा। आप कितना भी रस्सी से बांध के रखो, भागने वाला ऐसे भी भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ से पहले भागता है। मन से मिलाप है तभी मन से बंधा रहेगा, नहीं तो रस्सी से, जंजीर से आप किसी से भी बांध के रखो। अगर यहाँ से बांध के, यहाँ से बंधी नहीं है आपकी बंदी, यहाँ से बंधा नहीं है, बैठे बैठे किसी से भी चक्कर चला लेगा। समझिए, रिस्क लेना होगा, नहीं तो मूव ऑन करो। सिंपल सा लॉजिक है। मैं अगर आपको बोलूंगा नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करो, अब आप इसके काउंटर में बोलोगे नो कॉन्ट्रैक्ट रूल, यार मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, मैं नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो मेरे से नहीं होगा। सीधा बोलूंगा फिर मूव ऑन करो, वो ज़्यादा बेहतर है। आप अगर सोच रहे हो ना कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल नहीं करूंगा और मैं एकदम अच्छे से बात करूंगा, पार्टनर को बहुत दिल से मैं समझाऊंगा कि क्या हो गया, बात करो प्लीज़ यार, कुछ नहीं होता है, और चौपट होगा। अगर आपके बहुत समझाने से पार्टनर थोड़ा सा समझ भी गया, भाई 2-3 दिन ठीक चलेगा, फिर चौपट हो जाएगा रिलेशनशिप। क्योंकि आपके भीख मांगने से अगर कोई पार्टनर आता है तो कुछ दिन का ही मेहमान है, फिर भागेगा वो। लेकिन अगर आपकी वैल्यू मेंटेन है, आपने अपना वैल्यू बढ़ाया, अपना कॉल मैसेज करना बंद किया, नो कॉन्टैक्ट रूल से आपका वैल्यू बना, तब जाके पार्टनर अगर आता है तो लंबा टिकता है। और यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे सर नो कॉन्टैक्ट रूल तो पहले ही फॉलो किया, आके चली गई, आके चला गया। तो भाई हुआ क्या होगा, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया, सक्सेस हुआ होगा, ठीक है। अब सक्सेस हुआ तो फिर रिलेशनशिप वापस से ट्रैक पे आया, तो फिर वही सब गलती करने लगे, कॉल ज़्यादा कर रहा है, गिरगिराने लगे, पगलाने लगे, शादी कब करोगे, ये कब करोगे, वो कब करोगे। अब फिर नो कॉन्ट्रैक्ट रूल किए, फिर ठीक हुआ होगा, फिर आई बंदी या बंदा, फिर आपका ट्रैक पे सब सही चला, फिर गड़बड़ किए कॉल मैसेज करके। तो ये जो 4-5 बार नो कॉन्ट्रैक्ट रूल जो कर लेता है ना, तो 6ठा बार करने का मन नहीं करता है। तो उसके बाद क्या होता है, 5-6 बार नो कॉन्ट्रैक्ट रूल करने के बाद उसके बाद इतने भाई ढीठ हो जाते हैं कि भाई पीछे पड़े हुए हैं, हाथ जोड़ के माफी वो कर रहे हैं, माफ कर दो यार, मैं आपसे बार बार कॉल नहीं करूंगा, एक बार बस कॉल उठा लो यार, पूरा भीख मंगा बन जाता है। समझिए, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हो। जो 5-6 बार नो कॉन्ट्रैक्ट रूल कर लेता है ना, वो भाई 6ठा-7वां बार नो कॉन्ट्रैक्ट रूल करने का उसको मन नहीं करता है, वो ज्ञानी टाइप के हो जाता है। आप समझो, जैसे कोई रेलवे बैंकिंग का तैयारी कर रहा है तो फ्रेशर माइंड होता है तो 1-2 बार निकाल लेता है, लेकिन कोई 6 साल से तैयारी कर रहा है, देखना जो 5-6 साल से तैयारी करेगा ना, उसका देखना अधिकतर लोग का कभी ज़िंदगी में एग्जाम नहीं क्लियर होगा। क्योंकि एग्जाम क्लियर होना होता है तो 1 या 2 साल काफ़ी होता है, प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करके प्रैक्टिस करके 2 साल में सरकारी नौकरी निकल सकता है। 3-4 साल भी चलो, लेकिन तुम देखना कोई 8-8 साल से लगे हुए हैं, वो बस लगे हुए हैं, हर साल फॉर्म भर रहे हैं, वो टेक्निक नहीं पकड़ पाए, वो नब्स नहीं पकड़ पाए, एग्जाम का सिलेबस का वो नब्स नहीं पकड़ पाए, हर साल सेम चीज़ पढ़ रहे हैं, हर साल भाई। उसी तरह नो कॉन्ट्रैक्ट रूल होता है, ठीक है। बस मतलब करेंगे 4 दिन के, 5 दिन के, 6ठा दिन फिर पगला के कॉल कर दिए। आप नब्स नहीं जान पाए, आपको कॉन्फिडेंस की कमी है। आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि आपका पार्टनर भी आपसे प्यार किया था, आपका पार्टनर भी आपके बारे में कुछ ना कुछ सोच ही रहा होगा। आप अगर गैप मारोगे तो कुछ टाइम के लिए वो रिलैक्स रहेगा, लेकिन एक टाइम वो भी सोचने लगेगा आपके बारे में। समझिए, देखो जिसका नहीं ठीक होना है वो तो ऐसे भी नहीं होगा भाई, समझिए, लेकिन जिसका ठीक होना भी होता है ना, नो कॉन्ट्रैक्ट वो कर नहीं पाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे से काउंसलिंग ले लिया करो, ठीक है। पैसे उसे का मत सोचो, इतना अच्छा सर्विस मैं बनाया हूँ भाई, व्हाट्सएप पे बस मैसेज करना है, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो। पैसे तो भाई लोग खर्च कहीं ना कहीं तो करते हैं, आप खाने पीने में तो खर्च करते होगे, हॉस्पिटल जाते हो वहाँ तो भाई बिल पे करते ही होगे, तो हर दिन कहीं ना कहीं आप खर्च करते हो। तो जिस चीज़ के लिए आप दिन भर डिस्टर्ब रहते हो, महीनों से डिस्टर्ब रहते हो, उस चीज़ के लिए तो आपको भाई पैसे खर्च करना चाहिए। सिर्फ मैं ये नहीं बोलूँगा मेरे से ही बात करो, आप किसी और काउंसलर से ही बात करो, ठीक है, लेकिन आपको बात करनी चाहिए। आप समझ रहे हो। अब यहाँ बात आती है कि सर ये तो चलो आप डायलॉग मार दिए, ठीक है, जो सिया दिए, मोटिवेट कर दिए, लेकिन बताओ तो कंट्रोलिंग पावर लाएं कैसे। भाई ये कोई ना फॉर्मूला नहीं है कि कहीं लिख के कोई देगा और भाई रटोगे, ये आपके अंदर की चीज़ है। अंदर से कितने घायल इंसान हो, अंदर से आपका ईगो हर्ट कितना है, अंदर से मोटिवेशन वाला फैक्टर कैसे जनरेट हुआ, आपका विल पावर क्या है, कितना विल पावर है, कैसा विल पावर है, आपका नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करने का नियत क्या है, आपका रीजन क्या है, वाई क्लियर होना जरूरी है, WHY। आपका क्यों, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल मुझे क्यों करना है। अब मान लो आपकी बंदी, ठीक है, बस थोड़ा सा हल्का सा डांट के चली गई, तो आपको जोश आएगा ही नहीं नो कॉन्ट्रैक्ट रूल करने का। लेकिन वही बंदी अगर आपको ये बोल के चल गया, चल पैसा सा तो कमाता नहीं है, बढ़ाया तू मेरे से शादी करेगा, अबे तेरी औकात क्या है। अगर ये बंदी आपको बोल दी, अंदर का मेल ईगो हर्ट होगा, फिर अंदर ऐसा जुनून, ऐसा तूफान आएगा ना भाई कि साला आप ऑटोमेटिक आपसे नो कॉन्ट्रैक्ट रूल हो जाएगा। और नो कॉन्ट्रैक्ट रूल क्या, आप तो भाई मूव ऑन कर जाओगे, समझ रहे हो। उसी तरह मैं कुछ लड़कियों को कुछ लड़कियां का मैं बोल रहा हूँ, मान लो आपको कोई लड़का बस ऐसे बोला, चल चल निकल तेरे जैसे बहुत है, चल
इस तरह बोल दिया तो आपको उतना जोश नहीं आएगा नो कॉन्ट्रैक्ट करने का। लेकिन कोई लड़का और ऐसा बोल दिया, तेरे जैसा डेली 50 पॉकेट में रखता हूँ, चल चल तू तो 2 नंबर की है, अबे तेरे को तो पहला दिन ही जान गया था, हाँ तू तो फर्स्ट टाइम मेरे साथ सो गई थी, वहीं तेरे को जान गया था, कैरेक्टर लेस है तू, यार चल चल निकल, तेरा कुछ नहीं होगा, हाँ चल चल पैसे उसे तो है नहीं, बढ़िया है, जा तो पैसे वाला से शादी कर लेना, पढ़ाई लिखाई तेरे से तेरे बस की बात नहीं है, घर में तू बस खाना बनाएगी, मम्मी के लिए आटा सानेगी, बस भिंडी काटेगी। अगर कोई लड़का आपको ऐसा बोल दिया, बाप रे बाप, अंदर क्या तूफान मचेगी ना भाई। या तो भाई भयंकर नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करोगे, या साइलेंट मोड कह लो, या तो भाई मूव ऑन करके आप इतना तरक्की करोगी लाइफ में, मतलब क्या मैं बोलूं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर की आग कितनी है, आपका रीजन क्या है नो कॉन्ट्रैक्ट रूल का। अब ये नहीं कि 4 दिन पहले बंदी मिली या बात नहीं कर रही है, मार दी ब्लॉक, तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल कर रहे हैं। अरे नो कॉन्ट्रैक्ट रूल भी वहां अप्लाई होता है जहां अच्छा खासा रिलेशनशिप चला है। ये नहीं कि भाई चलती हुई ट्रेन में एक लड़की मिल गई, फिर ट्रेन से जब उतरी तो आपको ब्लॉक मार दी, और जो 2 घंटे का चलती हुई ट्रेन में नैन में टक्का हुआ उसी को आप रिलेशनशिप समझ लिए, नंबर उम्बर उधर ही इशारों में आदान प्रदान हो गया, वो सब बस ट्रेन से उतरते ब्लॉक मार दी, और उस 2 घंटे का रिलेशनशिप के लिए आप नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करो। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल का भी भाई कुछ कंडीशन होता है। अब मैं मान लो कैटरीना कैफ से प्यार करता हूँ, यहीं बैठा बैठा दिल्ली में रुका मुंबई, अब बैठा बैठा सोचूंगा नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करूंगा, पार्टनर आ जाएगी कैटरीना आ जाए, ऐसा नहीं होता। रिलेशनशिप भी होना चाहिए, ठीक है, कितना डेप्थ है आपके रिलेशनशिप में, आप समझ रहे हो। इसलिए आप लोग में से कुछ लोग क्या बोलते हैं नो कॉन्ट्रैक्ट रूल काम नहीं करता है, ऐसे बोलने से नहीं होता है। जिनका काम करता है वो कभी पूछो उन लोग से, बहुत लोग का काम करता है। और एक और बात बोलूं, हर चीज पार्टनर आना ही नहीं होता है। अगर आप नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करते हो ना, तो इस दौरान आप इंसान बदल जाते हो भाई, आप अपना एक अलग ही रूप देखते हो, ठीक है। कई लोग मुझे फीडबैक देते हैं कि सर मेरी बंदी तो आई नहीं, मेरा बंदा तो नहीं आया, लेकिन मेरे को क्लैरिटी मिली। मैं जो पागल की तरह अपने पार्टनर को कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करती थी या करता था, सर इतने दिन से जो 2.5 महीना से नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो किया ना, मेरे को समझ में आया कि मैं कितना टाइम वेस्ट करता था, समझ रहे हो। और एक और चीज, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल सिर्फ करने से नहीं होता है, साथ ही साथ आपको थोड़ा सेल्फ ग्रो भी करना होगा, सोशल मीडिया में एक्टिव रहो, ठीक है, कैरियर पे ध्यान दो, लुक्स पे ध्यान दो, स्टेटस लगाओ, स्टोरी लगाओ। मैं टाइम वेस्ट करने नहीं बोल रहा हूँ सोशल मीडिया में, लेकिन भाई डेली का 15-20 मिनट तो आपको देना चाहिए, समझिए। कैरियर वेरियर होता नहीं है, मारते हैं बस एकदम प्लेन सादा नो कॉन्ट्रैक्ट रूल मारते हैं, बिना सेल्फ ग्रो का, बिना सेल्फ लव का, एकदम सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर देता था। पार्टनर को दिखाने के लिए है फिर क्या भाई आपके पास, सिर्फ नो कॉन्ट्रैक्ट रूल, उससे नहीं होता है, ठीक है। आपको मजा भी नहीं आएगा नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करने में अगर आप सेल्फ ग्रो नहीं कर रहे हो। कैसे नहीं काम करता, इतने लोग का भाई मैं शादी देख लिया भाई, हैं कॉल बुकिंग करते हैं स्टेटस में बीच में देखते रहता हूँ, कितने भाई आए, बंदी भाई किसी की नहीं आई तो कि भाई अरेंज मैरिज कर लिए, या किसी की बंदी आ गई तो लव मैरिज कर लिए हैं, अभी देखो खुश हैं, कितने के बच्चे हो गए हैं। मैं देखता हूँ स्टेटस में 5 साल पुराना वाला क्लाइंट, जब 2 साल पहले शादी हुआ उसका देखो अभी 1 साल का बच्चा है, समझो। ये सब देख के अच्छा लगता है, समझ रहे हो कि यार कभी रोता था कॉल पे ये क्लाइंट, और अभी देखो इसका बच्चा हो गया। कैसे हुआ, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल से, साइलेंट मोड से, मॉन्क मोड से, सेल्फ ग्रो करके, सेल्फ लव करके। आप खुद को बस डेवलप करो, सामने वाला अट्रैक्ट हो जाएगा, और नहीं होगा तो मारो पिछवाड़ा पिला, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, बस वही बोलूंगा, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल का मजाक मत बनाओ। आप लोग क्या करते हो, छोड़ देते हो, करते हो छोड़, अरे एक बार आखिरी करके देखो, कम से कम 3 महीना, उस वक्त बस, उस वक्त फिर मूव ऑन करो, नहीं तो देखो पार्टनर आता है कि नहीं, बस यही है फैसला। 2 ही चीज तो होगा ना भाई, या तो आपका रिलेशनशिप ठीक होगा, नहीं तो भाई कभी ठीक नहीं होगा, तो मूव ऑन करोगे। 2 ही चीज होता है, आप कितना भी भाई गोल गोल घूमो दुनिया में 2 ही चीज पे अटकोगे, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। काउंसलिंग का प्रोसेस बता ही दिया, तो चलो टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, चलिए बाय।